नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हम राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसी श्रृंखला में हम आज राजस्थान के अन्य दुर्ग अकबर का किला और तारागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और क्योंकि ये दोनों ही किले हैं राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है और दोनों का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं और परीक्षा के लिहाज से ये भी दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार इस दोनों दुर्गों से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और आपको बताऊं कि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और प्रतियोगी परीक्षाएं भी अभी आगामी दिनों में आयोजित होने की संभावना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग भी अभी तैयारी में जुटा है कैलेंडर बनाने में। तो आप सभी अभी वापस से अच्छे से तैयारी में लग जाएं और एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अगले 2-3 महीनों में, तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। तो इन दोनों दुर्गों की बात करते हैं तो अकबर का किला और तारागढ़ दुर्ग दोनों ही राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। और दोनों में क्या क्या है तो आपको बताना चाहूँगा मैं। दोनों ही कहाँ पे स्थित है? अजमेर में है। और श्रेणी की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग है, तो तारागढ़ दुर्ग एक गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग है। आपको बताना चाहूँगा कि तारागढ़ जो दुर्ग है ये नाग पहाड़ी पे स्थित है। नाग पहाड़ी पे है इसलिए इसको अपन गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। और इधर जो अकबर का किला है इसकी यदि अपन श्रेणी की बात करें, तो ये आपका बताना चाहूँगा कि अकबर ने जब इसका निर्माण करवाया था तो उन्होंने एक अपना बादशाही एक महल था, इस बादशाही महल के ऊपर उन्होंने निर्माण कराया, इसलिए इस दुर्ग को अपन स्थल श्रेणी में रखेंगे। कौन सी श्रेणी में? स्थल श्रेणी। ठीक है, तो वो है आपका गिरि दुर्ग है, क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण पहाड़ी पे हुआ है। उस पहाड़ी का नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो पहाड़ी का नाम है नाग की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पे इसने निर्माण कराया? नाग पहाड़ी पे। ठीक है, ये आपकी नाग पहाड़ी। इसके बाद में अपन उपनाम की बात करते हैं तो इसके क्या क्या उपनाम है। तो सबसे पहले आप देखिए जो आपका अकबर का किला है इसके कौन कौन से उपनाम है। तो उपनाम में आप देखिए उपनाम की बात करते हैं तो अकबर का जो किला है इसका उपनाम है, आपको बताऊं, मैगजीन का दुर्ग। ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा गया कई बार, इसको क्या बोलते हैं? मैगजीन का दुर्ग। मैगजीन का दुर्ग। अब इसको मैगजीन का दुर्ग क्यों कहते हैं इसमें भी आपको बताना चाहूँगा। जब 1857 की क्रांति थी, उस 1857 की क्रांति के समय कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने जो भी शस्त्र से इस दुर्ग में रखे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैगजीन का दुर्ग। या इसको शास्त्रागार भी बोलते हैं, शास्त्रागार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मैगजीन का दुर्ग या शास्त्रागार। तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं, इसके कौन कौन से उपनाम हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके नाम हैं, उपनाम की बात करते हैं, उपनाम। तो इस तारागढ़ दुर्ग को अजमेरू दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग, और जिब्राल्टर दुर्ग। जिब्राल्टर दुर्ग या जिब्राल्टर का किला। तो ये 3 उपनाम है, ध्यान रखना है। अजमेरू दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग और जिब्राल्टर दुर्ग। आपको ध्यान रखना ये 3 महत्वपूर्ण इसके उपनाम हैं। परीक्षा में इस रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन देखते हैं अकबर का किला और तारागढ़ दुर्ग, इसके निर्माण से संबंधित अपन बात करते हैं। तो निर्माण तो अकबर का जो किला है, इस अकबर के किले का जो निर्माण है, इस किले का निर्माण अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में कराया गया। 1570 में अकबर द्वारा
तो इस किले का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो 1113 ईस्वी में निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान राजा था अजय राज द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा। अजय राज चौहान द्वारा नाग पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी मैंने आपको बताया है, नाग पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो यह निर्माण किसने करवाया? 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा, और इसका जो निर्माण है 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा नाग पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। अब एक चीज सामने आती है कि अकबर ने अकबर के किले का निर्माण क्यों करवाया था। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1570 में जब अकबर ने इस किले का निर्माण कराया तो इतिहासकार या इतिहास में ऐसी किंवदंती पढ़ने को या देखने को मिलती है कि अकबर अपने स्थायी निवास के रूप में इस किले का निर्माण करवाया था। और कुछ इतिहासकार का मानना है कि अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ सकते हैं इसने निर्माण क्यों करवाया। तो 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली है अपनी स्थायी निवास के रूप में, और दूसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन प्रति अपनी श्रद्धा। ये 2 कारण है कि अपने स्थायी निवास के रूप में या ख्वाजा मोइनुद्दीन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इन्होंने अपना इस किले का निर्माण करवाया। और जहाँ निर्माण करवाया था उससे पहले एक भवन था, बादशाही भवन, ध्यान रखना है, निर्माण से पहले बादशाही भवन बनाया। ठीक है, इसी बादशाही भवन पर कौन सा किला बनाया था इन्होंने? अकबर का किला। ध्यान रखना है, निर्माण से पहले बादशाही भवन था और इसी बादशाही भवन पर अकबर ने अपना अकबर का किला बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। 2 चीज आपको ध्यान रखना है, अपने स्थायी निवास के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस किले का निर्माण इन्होंने करवाया। अब अपन देखते हैं कि जो अकबर का जो किला है इसका क्या आकार है, किस तरह से ये बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी आकृति है, इसकी आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। कैसी आकृति है? चतुर्भुजाकार। इस किले की आकृति है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार। तो इस किले की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। आपको ध्यान रखना है, इस किले की आकृति है चतुर्भुजाकार। अब अपन देखते हैं कि इस किले के अंदर और क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके मुख्य प्रवेश द्वार को जहांगीरी द्वार कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? जहांगीरी द्वार। ध्यान रखना है, जहांगीरी दरवाजा या जहांगीरी द्वार। जहांगीरी दरवाजा। ये जो जहांगीरी दरवाजा है ये मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। ये आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहांगीरी दरवाजा। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध महल बने हुए हैं या फिर कौन सी दरगाह बनी हुई है, तो इस रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। ये राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है, ये राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम या फारसी शैली में हुआ। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला किला, पहला ऐसा किला जिसका निर्माण
मुस्लिम या फारसी शैली में हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान का पहला ऐसा किला है जिसका निर्माण मुस्लिम या फारसी शैली के अंदर हुआ। इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो हल्दी घाटी युद्ध की जो रूपरेखा बनी थी वो इसी किले में बनी, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी की युद्ध की रूपरेखा इसी दुर्ग में बनी, इसी दुर्ग में बनी, ये आपको ध्यान रखना है। 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसकी जो रूपरेखा बनाई थी अकबर ने, तो इसी किले में बैठ करके इन्होंने रूपरेखा बनाई। इसके अलावा अपन बात करते हैं, एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा, जहांगीर के काल में एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, सर टॉमस रो, 10 जनवरी लगभग 1616 के आसपास आए थे, और सबसे पहले कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये व्यापार करने आए थे और अनुमति मांगी थी जहांगीर से, तो वो अनुमति इसी किले में मांगी थी। तो आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी 1616 में, इंपॉर्टेंट चीज है, 10 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो द्वारा व्यापार की अनुमति इसी दुर्ग में मांगी गई। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, व्यापार की अनुमति इसी दुर्ग में मांगेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 10 जनवरी 1616 में। इसके अलावा इसके अंदर एक संग्रहालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजपूताना संग्रहालय। राजपूताना संग्रहालय, इस राजपूताना जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय के जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष GS ओझा। ठीक है, तो कर्नल जेम्स की ये किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? GS ओझा ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजपूताना जो संग्रहालय है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? GS ओझा, और यही राजपूताना संग्रहालय इसी दुर्ग के अंदर है। तो मोटे तौर पे ये है अकबर का किला। अब अपन देखते हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में, देखते हैं कौन कौन सी इसकी खासियत है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस दुर्ग के कई उपनाम हैं। तो तारागढ़ दुर्ग का तारागढ़ नाम क्यों पड़ा, इस रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा। इस तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, तो देखिए तारागढ़ आपको बताना चाहूंगा, इतिहास के अंदर एक राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी धर्मपत्नी तारा की स्मृति में इस दुर्ग के चारों ओर प्रकोटे का निर्माण कराया, इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग पड़ गया। ध्यान रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया ये इसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार, ने अपनी धर्मपत्नी तारा की स्मृति में इस दुर्ग के प्रकोटे का निर्माण करवाया। इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। अब अपन करते हैं इसका जो उपनाम है, गढ़बीटली दुर्ग है, जिब्राल्टर का किला है, इस नाम से इसको क्यों जाना जाता है? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कहते हैं कि शाहजहां ने इस दुर्ग को एक बार क्या कर दिया था, एक शासक थे जिसका नाम था विठल दास, तो इस दुर्ग को एक बार विठल दास को दे दिया था, इसलिए नाम पड़ गया गढ़बीटली। तो
गढ़बीटली क्यों कहते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। साझा द्वारा इस दुर्ग को विठल दास को दे दिया। तो साझा द्वारा इस दुर्ग को विठल दास को दे दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गढ़बीटली दुर्ग। अब अपन बात करते हैं कि इसी जो तारागढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग को जिब्राल्टर का किले के नाम से क्यों जाना जाता है। तो एक इतिहासकार थे, आपको बताना चाहूँगा, बिशप हेबर कहते हैं कि इस दुर्ग को उन्होंने क्या कहा, पूर्व का जिब्राल्टर कहा। बिशप हेबर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। ये ध्यान रखना है, बिशप हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को बोला है, तो वो है आपका तारागढ़। ध्यान रखिए, तारागढ़ किले को ही पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा, बिशप हेबर द्वारा। तो ये मोटे तौर पे ध्यान रखना है, तारागढ़ क्यों बोलते हैं, गढ़बीटली दुर्ग के नाम से क्यों जाना जाता है, जिब्राल्टर का किला इसको क्यों बोला गया है। तो ये सारी चीजें मोटे तौर पर आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन इसकी बात करते हैं कि ये किला किस रूप में है। तो इस किले की रूप की बात करते हैं तो ये इस टाइप से है। तो इसके अंदर क्या क्या और महत्वपूर्ण मस्जिदें बनी हुई है और कौन कौन सी दरगाह है, इस रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसके अंदर एक दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह। ध्यान रखिए, परीक्षा में ये भी कई बार पूछा गया है। मीरान साहब की दरगाह, एक दरगाह बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह। और ये राजस्थान में, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक घोड़े की मज़ार भी है। राजस्थान का एक ऐसा पहला किला है जहाँ घोड़े की मज़ार बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या है, घोड़े की मज़ार। इसके अंदर एक घोड़े की मज़ार भी बनी हुई है, घोड़े की मज़ार, घोड़े की मज़ार। और कहते हैं इस घोड़े की जो मज़ार है, इस मज़ार पे चने की दाल चढ़ाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चने की दाल चढ़ाई जाती है, चने की दाल चढ़ाई जाती है। चने की दाल चढ़ाई जाती। तो एक है मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मज़ार है। इसके अलावा एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये राजस्थान का कहते हैं कि जो स्थानीय जो आक्रमण हुए वो सबसे ज़्यादा इसी दुर्ग पे हुए। राजस्थान के सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण राजस्थान के सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी किले पे हुए। एक चीज आपको ध्यान रखना, राजस्थान का एक किला ऐसा है जिस पे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, वो है आपका भटनेर का किला। अपन पढ़ेंगे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। लेकिन बात करते हैं सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण की, तो सबसे ज्यादा किस दुर्ग पे हुआ है, तारागढ़ दुर्ग पे। ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक के स्थानीय आक्रमण। और इसके अलावा इसी दुर्ग में दारा शिकोह का जन्म भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दारा शिकोह का जन्म, ठीक है। तो दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले के अंदर हुआ है। और वर्तमान में जो किला है वो नाग पहाड़ी पे है। और नाग पहाड़ी को ये अपन तारागढ़ की पहाड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उड़ना राजकुमार ने अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में प्रकोटे का निर्माण कराया, तो तारागढ़ या बीटली दुर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना मोटे तौर पे। तो ये है अपना राजस्थान के दो महत्वपूर्ण, एक ही जिले में स्थित अकबर का किला और तारागढ़ का किला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से इस तरह से आप कंपेरेटिव तरीके से देखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा निर्माण किसने करवाया, कौन कौन सी इसकी उपनाम है। और इसके अलावा इसके
अंदर कौन कौन से दरगाह और मस्जिदें बनी हुई है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कॉम्परेटिव फॉर्मेट से याद करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और अपन अगली क्लास में राजस्थान के अन्य जो दुर्ग शेष रह गए उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।